हेलो, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, गवर्नमेंट MLB कॉलेज नोखा। आज हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन के बारे में। साइक्लोएल्केन्स हाइड्रोकार्बन की एक कैटेगरी है जिसमें हमने पहले अध्ययन कर लिया कि हाइड्रोकार्बन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजी बंध बनने की वजह से होता है। उसके अंतर्गत हमने एल्केन के बारे में अध्ययन किया कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो एल्केन्स के लिए हमने अध्ययन किया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। साइक्लोएल्केन्स में एल्केन से पहले साइक्लो जो वर्ड लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्केन्स साइक्लिक फॉर्म में होंगे तो उन्हें हम साइक्लोएल्केन्स कहेंगे। तो जो एल्केन कार्बन कार्बन बॉन्ड के द्वारा साइक्लिक फॉर्म का निर्माण कर रहे हो, रिंग का निर्माण कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि वो साइक्लोएल्केन्स है। जैसे यहाँ पर ये रिंग की साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्जांपल्स हैं साइक्लोएल्केन की, क्योंकि इनमें कार्बन परस्पर जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है उनके द्वारा जुड़कर साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं या रिंग का निर्माण कर रहे हैं। इस कारण ये साइक्लोएल्केन्स है। इनमें कार्बन की जो शेष वैलेंसियाँ हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा बैलेंस रहती है। जब इस प्रकार की साइक्लिक फॉर्म बनती है तो सैचुरेटेड एसाइक्लिक एल्केन्स की तुलना में इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है, और हम ये पाते हैं कि उसके संगत जो एल्केन होती है उस एल्केन के समान कार्बन वाली जो साइक्लोएल्केन है, उस साइक्लोएल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 कम होती है। साइक्लोएल्केन के लिए इस प्रकार जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो होगा CnH2n, जबकि एल्केन के लिए जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो वो था CnH2n+2। तो यहाँ साइक्लिक फॉर्म बनने की वजह से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो गए, इस कारण मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CnH2n। इस प्रकार n का मान, यहाँ n का मान 3 या मोर देन 3 भी हो सकता है या मोर देन 3 होगा। जब n का मान 3 रखेंगे तो C3H6 इस प्रकार ये 3 कार्बन वाला जो साइक्लोएल्केन है ये प्रोपेन के संगत है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसको हम सामान्य रूप से बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब हम बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर या नामकरण के बारे में। साइक्लोएल्केन्स को हम लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें जो वर्टेक्स हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रत्येक एक कार्बन से अगर कोई बॉन्ड नहीं दर्शाया हुआ है तो उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं।
जब हम साइक्लोएल्केन्स का नाम लिखेंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या के अकॉर्डिंग एल्केन नाम लिखा जाएगा और उससे पहले प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लिखा जाएगा। जैसे अभी हमने कहा था कि अगर CnH2n में n का मान 3 हो तो फॉर्मूला बनेगा C3H6, क्योंकि 3 कार्बन है उसके अकॉर्डिंग एल्केन का संगत नाम हुआ प्रोपेन, और ये साइक्लिक फॉर्म में होने की वजह से नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, जैसे यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इसी प्रकार अगर n का मान 4 हो तो वो ब्यूटेन के संगत हो गया, साइक्लिक फॉर्म में होने की वजह से पहले साइक्लो प्रीफिक्स आ जाएगा और नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार कार्बन परमाणु की संख्या 5 हो तो साइक्लोपेंटेन, कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो तो साइक्लोहेक्सेन। ये नामकरण हमने देखा सिंपल जो साइक्लोएल्केन्स हैं, नॉन सब्स्टिट्यूटेड जो अप्रतिस्थापित एल्केन्स हैं उनके लिए। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स की बात करें तो वहाँ पर साइक्लिक जो रिंग है एल्केन की, उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उन ग्रुप का नाम भी हम इस कंपाउंड के साथ लिखते हैं। अब जब ये ग्रुप जुड़ जाते हैं तो वो हमें देखना पड़ता है कि मेन कंपाउंड का नाम उस जुड़े हुए प्रतिस्थापित समूह के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यानी उसको मेन ग्रुप मानेंगे, या जो साइक्लिक फॉर्म है उसकी वजह से। ये जो प्रतिस्थापित समूह हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि साइक्लोएल्केन के जो 7 प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हों वो कार्बन स्ट्रक्चर ही हो। अगर कार्बन स्ट्रक्चर हो और उस कार्बन स्ट्रक्चर में कार्बन की संख्या साइक्लिक फॉर्म में इन्वॉल्व कार्बन की तुलना में कम हो तो साइक्लिक फॉर्म के साथ जुड़े हुए उस एल्किल ग्रुप को हम प्रतिस्थापी के रूप में ही लिखेंगे, और मेन जो कंपाउंड है वो कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म का साइक्लोएल्केन ही माना जाएगा। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ये कंपाउंड ये इनके प्रतिस्थापी समूह के रूप में है, और जब उनका नामकरण हम करेंगे, एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह हो तो उनका नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि जहाँ प्रतिस्थापी समूह जितना बड़ा है उसको हम वरीयता देते हुए उसका नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार ये सबसे बड़ा समूह है तो यहाँ नंबर 1 हो गया। फिर किसी एक डायरेक्शन से जब मूव करते हैं तो प्रतिस्थापी समूह को मिनिमम नंबरिंग देते हुए नंबरिंग करते हैं। तो इस प्रकार से नंबर 1 पर यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप प्रोपिल ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में है, नंबर 2 पर मेथिल और नंबर 4 पर एथिल। तो इनको हम इसी प्रकार से इनके जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो प्रतिस्थापी है उनका नाम लिखते हुए इस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ अगर साइक्लोएल्केन के साथ जुड़ा हुआ समूह रिंग में इन्वॉल्व कार्बन की तुलना में अधिक हो तो वो जो साइक्लिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ समूह है उसको हम मेन कंपाउंड मानेंगे और इस साइक्लिक फॉर्म को या रिंग को प्रतिस्थापी समूह के रूप में काउंट किया जाएगा।
जैसे यहाँ ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में इस रिंग के साथ ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप का साइज़ बहुत बड़ा है। ये एक लॉन्ग चेन वाला प्रतिस्थापी समूह है। इस कारण इस लॉन्ग चेन वाले प्रतिस्थापी समूह के आधार पर इसका नामकरण किया जाएगा। ये पेरेंट चेन हो जाएगी। इस प्रकार साइक्लोएल्केन में प्रतिस्थापी समूह के रूप में ये दूसरे समूह भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे हेलोजेंस, तो उनको हम हेलो साइक्लो एल्केन्स बोलेंगे। अगर Cl समूह जुड़ा हुआ हो तो क्लोरो साइक्लो एल्केन्स। इस प्रकार से सामान्य रूप से इनका नामकरण किया जाएगा। तो आज सिर्फ हम यहाँ तक ही इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे हम अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।